इन लोगों को तो आज मैं देखती हूँ। अरे पूरी सोसाइटी का माहौल खराब करके रखा है। ऐसे लोग यहाँ नहीं रह सकते। हाँ जी, बताइए। पति कहाँ है तुम्हारा? पहले उसे बाहर बुलाओ। घर पर ही है, पर हुआ क्या है? आप मुझे बताइए। मैंने कहा ना, पहले अपने पति को बाहर बुलाओ, तब मैं बताऊंगी। आप गेट पे आएँगे? कोई मिलना है आपसे। आ रहे हो। हाँ, क्या हुआ? इन्हें कुछ बात करनी है आपसे शायद। जी बताइए। जी बताइए। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बताऊं? ये क्या किया है तुमने? अरे हालत देख रहे हो बच्चों की? अरे दोनों के सर फोड़ दिए हैं, हाथ तोड़ दिए हैं। ऐसे कौन मारता है भला? अरे क्या गलती थी इनकी? तुमने मारा इनको? तुम्हें देख के सिटी मार रहे थे ना, इसलिए मारा मैंने इन्हें। शराब पी के पागल हो जाता है तुम्हारा पति। देखिए, मेरे पति शराब नहीं पीते। देखिए मैडम, ये दोनों ना होश में पीटे हुए लग भी नहीं रहे हैं। अगर आपके पति ने पी नहीं रखी होती ना तो ऐसे पीटता नहीं इनको। कुछ भी हो, लेकिन ये शराब नहीं पीते। अगर शराब नहीं पीता है तो हम क्या करें? मेरे बच्चों की गलती ही क्या थी? अरे क्यों मारा इसने? यहाँ ये गुंडागर्दी करेगा, दादागिरी मचाएगा, इन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारेगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। देखो तुमने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है। अरे ऐसे कौन मारता है भला? सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया है, दोनों को इतना सुझा दिया है। तुमने बहुत गलत किया है। ये मेरी बीवी को देख के सीटी मार रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें मारा। तूने इसे देख के सीटी मारी? अरे मैंने कोई सीटी नहीं मारी, वो तो इसने मारी थी। फिर तुम्हें क्यों मारा? पता नहीं। हाँ भाई, जब मेरे बेटे की कोई गलती ही नहीं है तो तुमने इसे क्यों मारा? जब ये मेरी बीवी को देख के सीटी मार रहा था ना, तो ये हंस रहा था, इसलिए मैंने इसे दोगुना मारा। अरे तो मारने की क्या जरूरत थी? अगर इन्होंने गलती की थी तो तुम पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे या मुझे भी तो बता सकते थे ना। इतनी बुरी तरीके से मारने की क्या जरूरत थी? अरे बच्चे हैं, ये हो जाती है गलती। देखिए आंटी, अगर कोई मेरी बीवी को छेड़ेगा ना तो उसके साथ क्या करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और रही बात कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट अभी कर देता हूँ। लिखो कंप्लेंट आप। देख रहे हो मैनेजर साहब, मतलब एक तो ये गलती करता है और ऊपर से हमसे ही बहसबाजी कर रहा है। बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभी लैंडलॉर्ड को कॉल करता हूं और बताता हूं इसकी गुंडागर्दी के बारे में। अरे कोई त्रुटि हुई थी तो उसका समाधान किया जा सकता था, तुम्हें इसे कूटने की क्या जरूरत थी इसकी? देखो ये तुम्हारी गुंडागर्दी सब सोसाइटी में बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी कॉल करता हूं तुम्हारे लैंडलॉर्ड को। आपको जो करना है ना आप वो कर लीजिए। आपको मेरे लैंडलॉर्ड को फ़ोन करना है तो आप फ़ोन कर सकते हो, और आप अगर आपको पुलिस को फ़ोन करना है तो आप पुलिस को फ़ोन कर लीजिए। पहली बात, आप इन दोनों को बच्चा और शरीफ मत बोलिए। इन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। और रही बात गुंडागर्दी की, तो अल्टी गुंडा मैं नहीं, गुंडा ये दोनों हैं। इन्हें इतना डर नहीं है कि ये किसी की बहन बेटी को, किसी की बीवी को छेड़ेंगे तो इनके साथ क्या होगा। अरे तुम किसी की बहन बेटी को छेड़ रहे हो तो तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम्हें सजा मिल सकती है। मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ भाई, दिक्कत भी क्यों होगी? क्योंकि मारा तो मेरे बच्चों को है ना, तो दिक्कत तो हमें हो रही है तुम्हारे यहाँ रहने से। देखो तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। बच्चे हैं मेरे, कोई लावारिस नहीं है कि तुम इन्हें इस तरीके से मारोगे। गलती तुम्हारी नहीं है ना, क्योंकि हमारे देश में सजा मिलती नहीं है। आए दिन सुनने को मिलता है, ना जाने कितने केसेस होते हैं। लोग सरेआम लड़कियों को छेड़ते हैं, इवन रेप तक हो जाते हैं, पर उन्हें सजा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो लोग पुलिस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और लोग जस्टिस जस्टिस चिल्लाते हैं, कैंडल मार्च लेके निकलते हैं, पर होता क्या है? कुछ नहीं होता। ना उन लोगों को सजा मिलती है और ना जस्टिस मिलता है। और मैडम, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मेरी बीवी है, और अगर इसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसके साथ क्या करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे केस में भी यही होता कि ये लोग पुलिस के पास जाते, पुलिस इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। और हाँ, ये बात मैं आप सबको कहता हूँ, अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ उंगली भी उठाई या उसके साथ बदतमीजी करी तो मैं उसे फिर मारूंगा, और जितना मेरा मन करेगा ना उतना मारूंगा। चलो अंदर। अरे
देख रहे हो मैनेजर साहब, अरे इस आदमी की अकड़ अभी तक नहीं गई है। आप फोन करिए, मैं भी देखती हूँ कि ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं। हाँ अभी कॉल करता हूँ। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, जरा दूर जाके देखता हूँ। नेटवर्क आते मैं कॉल कर देता हूँ। अरे हेलो। तरुण, एक बार तुम फोन करना। फोन आंटी, मैं तो घूमने आया था, फोन तो लेकर ही नहीं आया मैं। और मेरे ऑफिस का टाइम है, चलो यहाँ से। पर ऑफिस की तो छुट्टी है। अरे बैंक जाना है मुझे, चलो। आंटी जी एक्चुअली मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है, जल्दी बाय। हाँ निखिल, तुम फोन करना। आंटी जी वो वर्मा जी है ना, उनको आज घूमने जाना है, उन्होंने मेरी टैक्सी बुक की है, मैं जा रहा हूँ उनको लेकर। क्या देख रहा है? अरे कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लड़की को देख के सीटी मारेगा। क्यों मारी तूने सीटी? क्यों मारी? क्यों मारी? माँ मैंने नहीं मारी सीटी और चोट लगी हुई है साथ में। जब तूने सीटी नहीं मारी तो इसके साथ रहना जरूरी था, मना किया था ना। और तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, उसे भी बताऊंगा, तुझे भी। चल तू घर चल, घर चल। लड़की को देख के सीटी मारेगा।